वशिष्ठ जी श्री राम जी से कहते हैं, तुम्हारे बिना जिन्हें अपना घर सुहाता है उनका विधाता भी विपरीत हो जाता है। कृपालु, आपको तो सभी की स्थिति अच्छी तरह से मालूम है। इतना कहकर मुनिराज स्नेह से शिथिल हो गए। तभी श्री राम जी उठे और उन्हें प्रणाम करके वहां से चले गए। और फिर ऋषि वशिष्ठ जी ने धीरज धारण किया और वह जनक जी के पास आए और उनसे कहा, हे राजन, मेरी सलाह तो यह है कि अब आप वही कीजिए जिसमें सबका हित हो। आप ज्ञान के भंडार, पवित्र और धर्म में धीर हैं। इस समय आपके बिना इस दुविधा को दूर करने में कोई भी समर्थ नहीं है। मुनि वशिष्ठ जी के वचन सुनकर जनक जी प्रेम में मग्न हो गए और उनकी दशा ऐसी हो गई जैसे उनके ज्ञान को भी वैराग्य हो गया हो। और फिर समय का विचार करके राजा जनक ने धीरज धारण किया और अपने समाज को लेकर भरत जी के पास जाने के लिए चल पड़े। उन्हें आते देखकर भरत जी ने जनक जी का स्वागत किया और फिर सबको बैठने के लिए अच्छे आसन दिए। फिर मिथिला नरेश जनक जी कहने लगे, हे तात भरत, तुमको श्री राम जी का स्वभाव मालूम ही है। श्री राम जी सत्यवर्ती और धर्मपरायण हैं, सब पर स्नेह रखने वाले हैं। इसलिए वे संकोचवश सभी प्रकार के संकट सह रहे हैं। अब तुम जैसी आशा दो वह बात उनसे कही जाए। यह सुनते ही भरत जी के नेत्रों में जल भर आया और वह बोले, हे प्रभु, आप हमारे पिता के समान प्रिय हैं और पूज्य हैं और कुलगुरु वशिष्ठ जी के समान हितैषी हैं। अब तो माता पिता भी नहीं हैं। इसलिए हे स्वामी, मुझे आप अपना आज्ञाकारी बच्चा समझकर ही शिक्षा दीजिए और जो सबके लिए हितकारी हो आप वही कीजिए। भरत जी के वचन सुनकर उनका स्वभाव देखकर समाज सहित राजा जनक भी उनकी सराहना करने लगे। भरत जी के वचन सुगम, सुंदर और कोमल थे। उनमें अक्षर थोड़े थे परंतु अर्थ अत्यंत अपार भरा था। शब्दों से किसी को भी उनका आशय समझ नहीं आ रहा था, इसलिए किसी से कुछ उत्तर देते नहीं बना। तब राजा जनक तथा मुनि वशिष्ठ जी सबके साथ वहां गए जहां श्री राम जी थे। यह समाचार सुनकर सारे देवता सोच से व्याकुल हो गए। उन्होंने पहले कुलगुरु वशिष्ठ जी की प्रेम विहल दशा देखी, फिर विदेह जी के विशेष स्नेह को देखा और तब श्री राम की भक्ति से ओतप्रोत भरत जी को देखा। इन सब को देखकर स्वार्थी देवता घबराकर अपने हृदय में हार मान गए। फिर देवराज इंद्र कुछ सोचकर कहने लगे कि श्री राम जी तो स्नेह और संकोच के वश में हैं, इसलिए सब लोग मिलकर कुछ माया रचो, नहीं तो सारा काम बिगड़ा ही समझो। फिर देवता ने सरस्वती जी का स्मरण कर उनकी स्तुति की और कहा, हे देवी, सारे देवता आपकी शरण में हैं, आप उनकी रक्षा कीजिए। अपनी माया रचकर भरत जी की बुद्धि को फेर दीजिए और उन पर छल की छाया करके देवताओं के कुल को बचा लीजिए। देवताओं की स्वार्थ भरी विनती सुनकर सरस्वती जी ने उन्हें मूर्ख ही समझा और बोली, आप मुझसे कह रहे हो कि मैं भरत जी की मति को पलट दूं? 1000 नेत्रों के होने के बाद भी तुमको यह नहीं सूझता कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश की माया इतनी प्रबल होने के बावजूद वह भी भरत जी की बुद्धि को पलट नहीं सकती, और तुम उस बुद्धि को मुझसे पलटने की बात कह रहे हो?
अरे भरत जी की बुद्धि में सीता जी और राम जी का निवास है। जहां सूर्य का प्रकाश हो, क्या वहां अंधेरा हो सकता है? ऐसा कहकर सरस्वती जी ब्रह्मलोक चली गईं। यह सुनकर देवता व्याकुल हो गए और फिर मलिन मन वाले देवताओं ने आपस में सलाह करके एक षड्यंत्र रचा और प्रबल माया का जाल रचकर सबके ऊपर भय, भ्रम, अप्रीति का उच्चाटन फैला दिया। यह कुचाल करने के बाद देवराज इंद्र सोचने लगे कि अब काम का बनना या बिगड़ना सब भरत के हाथ में है। इधर रघुकुल के पुरोहित वशिष्ठ जी ने श्री राम जी को पहले जनक जी और भरत जी का संवाद सुनाया, फिर भरत जी की कही सुंदर बातें सुनाई। फिर वह बोले, हे तात, मेरा मन तो यह है कि तुम जैसी आज्ञा दो वैसा ही सब करें। यह सुनकर दोनों हाथ जोड़कर रघुनाथ जी सरल और कोमल वाणी से बोले, आपके और मिथिलेश्वर जनक जी के विद्यमान रहते मेरा कुछ कहना सब प्रकार से अनुचित है। आपकी और महाराज जी की जो आज्ञा होगी, मैं शपथ खाकर कहता हूँ, मुझे वह शिरोधार्य होगी।